Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। 7वीं कक्षा में हम यूनिट 3 में पहले पार्ट में माध्य कैसे निकालते हैं हमने ये सीख लिया था। अब हम कुछ आगे के और कॉन्सेप्ट्स करते हैं और साथ में ही हम अपनी टेक्स्ट बुक में प्रश्नावली 3.1 भी करेंगे। उनके सभी सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आप उन्हें अपनी कॉपी में करेंगे। तो अगला जो माध्य के बाद अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं, आंकड़ों को किसी क्रम में लिखना। जैसे आरोही क्रम में लिखना या फिर अवरोही क्रम में लिखना। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। कितने अध्यापक हैं? 10 अध्यापक हैं जिनकी आयु हमें बता रखी है। उनकी आयु है जैसे 32, 41, 28 वर्ष, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। तो 10 अध्यापकों की आयु जो है हमें इस प्रकार वर्षों में बता रखी है। अब इसमें पहला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र की उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। इस तरह का जो प्रश्न हमारे सामने हो तो हम पहले इसको एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। जैसे कि आरोही क्रम में हम लिख सकते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर हमने लिखना है तो सबसे पहले हम छोटी आयु लेंगे जो कि यहाँ पर है 23। उसके बाद आप देख सकते हैं कि है 26, उसके बाद 28, फिर 32, उसके बाद 33, फिर 35, 38, यानी छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। 38 के बाद है आपकी 40 और फिर 41 और लास्ट में 54 रह गया। तो काउंट कर लेते हैं कि 10 हमने लिख दी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो सबसे छोटी आयु है वो है अध्यापक की 23 वर्ष और जो सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है, बड़ी आयु का अध्यापक है, उसकी आयु है 54 वर्ष। तो अगला जो टॉपिक इसी में हम करेंगे, ये तो हो गया क्रम में लिखना। अगला जो टॉपिक इसी प्रश्न के साथ ही हम करेंगे कि किसी चीज का परिसर या परास ज्ञात करना, जिसे हम रेंज भी कहते हैं। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल में 10 अध्यापक हैं जिनकी आयु 23 से 54 वर्ष तक
है, 23 से 54 वर्ष तक है। तो बीच की आयु के सभी अध्यापक हैं यहाँ पर हमारे पास। तो परास कितना हो गया, इसे निकालने के लिए आप सबसे बड़ी जो आयु है यानी कि 54 में से छोटी आयु को घटा दें कि 23। तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो 31 वर्ष जो है आयु का परिसर है, यानी इतने डिफरेंस के बीच में आयु के अध्यापक जो हैं विद्यालय में हैं। 31 वर्ष। तीसरा प्रश्न जो इसमें पूछा हुआ है वो है अध्यापकों की माध्य आयु क्या है। अब आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि अगर हमने माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सभी को जोड़ देंगे, जितनी भी यहाँ पर आयु दी गई है आपको उन सभी को आप जोड़ देंगे। सभी की आयु बर्थडे में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि अध्यापकों की संख्या कितनी है यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से आपके एक डाटा से, एक आंकड़ों से, इस आंकड़े से हमने 2 प्रश्न और करने सीख लिए। एक तो परिसर निकालना और माध्य निकालना आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देखें। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में जो प्रश्नावली दी हुई है 3.1, उसके प्रश्नों को मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार आपने उनको करना है, जिससे कि आपको कॉपी में करते समय कोई दिक्कत ना आए। जैसे पहला ही प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसमें अपनी कक्षा के कोई भी 10 विद्यार्थी ले सकते हैं और उनकी लंबाई, ऊंचाई आपने देखनी है कि कितनी है। मान लो किसी बच्चे की ऊंचाई है 73 सेंटीमीटर, किसी की है 94, किसी की है 63, दूसरे बच्चे की है। इस तरह आप कोई भी 10 आयु ले लें और फिर उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे छोटी आयु जो है उसको सबसे पहले लिखें और जो आयु नहीं, सबसे छोटी ऊंचाई, सबसे छोटी जो ऊंचाई है उसको सबसे पहले लिखें और सबसे बड़ी जो है उसको सबसे बाद में लिखें और फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दें। इस प्रकार आपको ये प्रश्न आप कर लेंगे। अगले प्रश्न में जो है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कुछ बच्चों के आपको अंक बताए गए हैं और आपने उनको सारणीबद्ध करना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, प्रश्न पूछ रखा है। फिर सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हम यहाँ पर अंकों को लिख लेते हैं। इसमें कुछ अंक ऐसे भी हैं जो कई बार आपको रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसमें से आसानी से देख भी सकते हैं कि कौन से नंबर हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे है यहाँ पर अंक जो है 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। तो कोई परीक्षा में प्राप्त अंक जो हैं विद्यार्थियों के वो इतने हैं। अब आप इसे
आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से, और आपको लिखना ही चाहिए, लेकिन उसी से आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा अंक कौन सा है। और यहाँ वैसे देखने से भी आपको पता चल रहा है कि 2 नंबर जो है वो सबसे कम है यहाँ पर, और 9 नंबर जो है वो सबसे अधिक हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अंक हो गए और ये सबसे कम अंक हो गए। अब इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है हमने। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े अंक में से 9 में से 2 को घटा देंगे, तो यानी 7 अंक आ गया। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच बीच में अंक जो हैं विद्यार्थियों को मिले। इसका अगला भाग जो है आपने माध्य ज्ञात करना है। बार बार वही प्रश्न है इस पूरी प्रश्नावली में, लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। तो आप यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ेंगे और कुल जितने अंक हैं उससे उसको भाग कर देंगे। जैसे करके देखते हैं हम, 4 और 6 10 और 7 17, 17 और 5 23, 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34 और 5 39 और 2 41 और 6 47, 47 और 2 49 और 5 54, 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो कुल अंक आ गए हमारे पास 100। अब हम गिन देते हैं कि विद्यार्थी कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कितने बच्चों के हैं ये अंक? 20। तो यहाँ से कट जाएंगे 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो माध्य हमें प्राप्त हो गया जो वो है 5 अंक। माध्य जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितने हैं? 5 अंक। तो थर्ड क्वेश्चन में, तीसरे प्रश्न में और चौथे प्रश्न में भी आपने माध्य ही ज्ञात करना है, तो आप उसे कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों में भी लगभग सब में माध्य या परिसर ज्ञात करने के बारे में ही ये पूरी की पूरी प्रश्नावली है। आप इन्हें कॉपी में करें सभी प्रश्नों को, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपके प्रश्न का ज़रूर उत्तर दूँगी। और या फिर आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।